हे हाय गाइस। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिमिक्री। ठीक है। तो मिमिक्री करते होंगे ना कुछ लोग। तो वही आज हम मिमिक्री में पढ़ने जा रहे हैं कि मिमिक्री क्या है, कैसे होती है, और वही सब मिमिक्री को थोड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में, आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालो मिमिक्री। मिमिक्री। ठीक है। पेन चेंज कर लो। ओके। तो मिमिक्री। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो मिमिक्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ मिमिक्री, मिमिक्री होती क्या है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन, मतलब 2 लाइन डेफिनेशन के ऊपर लिखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे किस किस टाइप्स की मिमिक्री होती है। ठीक है। तो मिमिक्री के मतलब कुछ टाइप्स होते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म, मिमिक्री का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करने लगता है सुपरफिशियली। ठीक है। तो उसको हम मिमिक्री बोलते हैं। फिर उसके टाइप्स देखें कि किस किस तरह से वो रिजेंबल करता है। ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए या किसी दूसरे को खाने के लिए। ठीक है। तो वो सब हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ साइंटिस्ट के व्यूज हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मिमिक्री कैसे रहा होगा, मतलब मिमिक्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। तो फिर हम उस पर देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है मिमिक्री का। और फिर मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि मिमिक्री की इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस फिर हम देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली इन चार चार टॉपिक में हम टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे अपना। ठीक है। तो इस तरह से हमारा मिमिक्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मिमिक्री। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि मिमिक्री होता क्या है, तो जैसे आपने देखा होगा ना, जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी एक्टर की मिमिक्री करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं ना वो भी मिमिक्री करते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखना चाहता है। ठीक है। वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ना टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड है, किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, बट ये ऑर्गेनिज्म इस दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लग जाता है। ठीक है। तो चाहे तो वो कलर में दिखे, चाहे शेप में दिखे, चाहे साइज में दिखे, या अपीयरेंस में किसी भी तरह से मतलब दिखे, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई अब इसने क्या करा, इसने मिमिक्री कर ली है इस ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म था ए, ये ऑर्गेनिज्म था बी। तो बी ऑर्गेनिज्म मान लो इन्वायरमेंट में ज्यादा मतलब डोमिनेंट है, और जो प्रीडेटर होता है वो इसको नहीं खा पाता है, वो इसको खा जाता है। तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने आप को बचाने के लिए इसकी तरह दिखने लग जाएगा। ठीक है। तो ये एक टाइप का मिमिक्री हो गया। फिर मान लो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सी को खाना चाहता है, तो बट ये जब सी को खाने जाता है तो ये थोड़ा सा डोमिनेंट है, इसको देख के सी डर जाता है। तो फिर ये क्या करता है, ये अपने आप को मिमिक करता है, या कैमोफ्लेग बोल दो, कैमोफ्लेग करता है, ये सी की तरह दिखने लग जाएगा। ये जो बी है ना, ये सी की तरह दिखने लग जाएगा, और सी को लगेगा, फिर ये इसके पास आगे बढ़ जाएगा, और सी को लगेगा कि भाई ये तो हार्मफुल नहीं है, तो ये नॉर्मली अपनी एक्टिविटी करेगा, लेकिन फिर ये फौरन इसको खा जाएगा। ठीक है। तो ये एक अलग टाइप की मिमिक्री हो गई। तो ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मिमिक्री का कंसेप्ट किसने डिस्कवर किया था, ये किया था आपका बेट्स ने, हेनरी वॉल्टर बेट उनका नाम था। 1862 में उन्होंने मिमिक्री का कंसेप्ट दिया था। ठीक है। तो जितना मैंने अभी बोला है पहले वो इंग्लिश में लिख लेते हैं, और फिर मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इतना जितना मैंने बोला, तो फटाफट लिख लो। डेफिनेशन में इट इज कैरेक्टराइज्ड, it is characterized by the superficial resemblance, ठीक है, of two or more organism, ठीक है, that are not closely related taxonomically। ठीक है। तो ये मैंने जो आपको हिंदी में बोला वही मैंने लिख दिया। तो कैसे फिर ये कैसे रिजेंबल करेंगे, तो दैट इज वन इमिटेट्स दी अदर। ठीक है। एक दूसरे को जो है वो इमिटेट करता है। कैसे, किस किस तरह से कर सकता है, मैंने बोला कलर में कर सकता है, साइज में कर सकता है, शेप में कर सकता है, स्ट्रक्चर में कर सकता है, अपीयरेंस में कर सकता है। ठीक है। और बहुत सारे तरीके ईटीसी लिख दो। ठीक है। तो इस तरह से वो कर सकता है। सो हु डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ मिमिक्री, so it was discovered by, the concept of mimicry was discovered by H.W. Bates या हेनरी वॉल्टर बेट्स। कब किया था, 1862 में किया था। ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टाइप्स, किस किस टाइप की हम मिमिक्री देखने जा रहे हैं। ठीक है। ओके। सो टाइप्स में बेसिकली मैं मिमिक्री को 3 तरह से कैटेगराइज करूंगा, 1 2 3। ठीक है।
एक हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके कुछ तरीके होंगे प्रोटेक्टिव मिमिक्री करने के क्या है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे एग्रेसिव मिमिक्री। एग्रेसिव जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वो दूसरे को खाने के लिए, जो मैंने यहाँ पे B2C वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, वो आपका हो गया एग्रेसिव मिमिक्री। फिर एक होता है कॉन्शियस मिमिक्री, कॉन्शियस मिमिक्री, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो 3 टाइप की मिमिक्री हो गई। अब प्रोटेक्टिव मिमिक्री में 3 तरह की मिमिक्री होती है, मतलब ये भी प्रोटेक्टिव किस किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो एक होता है कंसीलिंग, कंसीलिंग मिमिक्री। कंसीलिंग में क्या होता है कि ये कंसील करता है, कंसील मतलब कैमोफ्लेज करता है बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, तो बैकग्राउंड के साथ जब कंसील करता है, कैमोफ्लेज करता है, तो ये प्रेडेटर से बच जाता है, तो दैट इज कंसीलिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है वार्निंग, ठीक है, वार्निंग देता है, मतलब एक नॉन पॉइजनस ऑर्गेनिज्म जो है पॉइजनस ऑर्गेनिज्म की तरह मिमिक करता है, तो जो प्रेडेटर होता है उसको लगता है ये तो पॉइजनस है तो उसको नहीं खाएगा, तो दैट इज अ वार्निंग। तो वार्निंग के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। फिर एक होता है आपका क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक में ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को भ्रम में डाल देता है, मतलब जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको थोड़ा सा डिल्यूट कर देता है, तो ये हम देखेंगे अभी। देन तो ये 3 तरह से हम देखेंगे। फिर इसमें भी वार्निंग जो है उसमें भी 2-3 तरह की मिमिक्री देखेंगे हम। एक होता है बेट्सियन, ये बेट्सियन। फिर एक होता है मुलेरियन और एक होता है बेक्रियन, ठीक है। तो ये बेसिकली हम एक एक करके देखेंगे। तो टाइप्स आपको क्लियर हो गया किस किस टाइप के हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ब्रॉडली 3 तरह के हैं, प्रोटेक्टिव, एग्रेसिव, कॉन्शियस। प्रोटेक्टिव में 3 तरह का है, किस किस तरह से प्रोटेक्ट करे, कंसीलिंग, वार्निंग, क्रिप्टिक। और वार्निंग भी 3 तरह से देता है, बेट्सियन, मुलेरियन और बेक्रियन। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो प्रोटेक्टिव मिमिक्री, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव में मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह या नेचुरल हैबिटेट जहां पर वो रह रहा है उसकी तरह या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कुछ उसकी तरह अपने आप को उनकी तरह मतलब जो है उनकी तरह कैमोफ्लेज कर लेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके, तो वो प्रोटेक्टिव में आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले कंसीलिंग देखेंगे हम। तो कंसीलिंग में क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैमोफ्लेज करता है बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, या तो अपना कलर चेंज कर लेगा या वो बैकग्राउंड में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम लिख लेंगे फ्लैट फिशेस। तो मैंने ये जो बोला ना, प्रोटेक्टिव में 2 लाइन लिखेंगे, फिर कंसीलिंग में 2 लाइन लिखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो फटाफट देखो मैं लिख के दे देता हूँ। मैंने ये लिख दिया प्रोटेक्टिव में, द मिमिकिंग ऑर्गेनिज्म इमिटेट्स सम अदर ऑर्गेनिज्म और अ नेचुरल ऑब्जेक्ट टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। जो मैंने आपको बोला वही मैंने लिख दिया। फिर उसमें कंसीलिंग में मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिज्म कंसील्स या कैमोफ्लेज विद द बैकग्राउंड ईदर बाय चेंजिंग द कलर और ब्लेंड विद द बैकग्राउंड, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड के साथ अपने आप को मर्ज कर लेता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो 1-2। तो एक तो एग्जाम्पल मैं आपको फ्लैट फिश का बताऊंगा। तो कुछ फ्लैट फिशेज होती हैं जैसे प्लेस होती है, सोल होती है, वो क्या करती हैं, उनकी जो स्किन कलर होता है ना, जैसे मान लो ये इस तरह की वो फिश होती है थोड़ी सी, ठीक है, तो इसका जो स्किन कलर होता है वो ना बिल्कुल एकदम जो बैकग्राउंड होता है उसी की तरह कर लेती है। हालांकि ये कलरफुल होती है बट ये इनके अंदर ऐसे मिमिक्री डेवलप हो जाती है कि ये जो बैकग्राउंड होता है उसी के जैसे हो जाते हैं। जैसे मान लो मड में पड़ी है तो बिल्कुल मड की तरह कलर कर लेंगे, तो प्रेडेटर को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई फ्लैट फिश भी पड़ी है जो इसको खा सके वो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल फ्लैट फिश का लिख लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे उसका, आपने अगर नाम सुना हो इंडियन डेड लीफ बटरफ्लाई, जिसको हम कल्लीमा बोलते हैं, ऑरेंज ओक लीफ भी बोलते हैं, तो वो क्या करती है, वो जो डेड लीफ होती है ना, मतलब एक मरी हुई पत्ती, मतलब जो पेड़ से टूट के लीफ गिर जाती है तो उसकी तरह रिजेंबल करने लगती है। तो अगर वो उसकी तरह रिजेंबल करेगी तो प्रेडेटर को पता ही नहीं चलेगा, तो वो भी बच जाएगी। तो यहाँ पे बस ये 2 एग्जाम्पल लिख लो कि फ्लैट फिशेज लाइक प्लेस और सोल, ठीक है, दे डेवलप पैच स्किन, ठीक है, टू मैच देयर बॉडी विद द बैकग्राउंड, टू मैच देयर बॉडी विद द बैकग्राउंड, ओके। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल वही जो मैंने बोला, इंडियन डेड लीफ बटरफ्लाई, इंडियन डेड लीफ बटरफ्लाई कल्लीमा बोलते हैं उसको, कल्लीमा इंसेक्टा, या ऑरेंज ओक लीफ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑरेंज ओक लीफ की तरह ही दिखने लगती है तो इसलिए। तो इट रिजेंबल्स डेड लीफ, ठीक है। तो इस तरह से इसने कंसील करके अपने आप को बचा लिया। तो व्हाट आर स्मार्ट ऑर्गेनिज्म। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज वार्निंग मिमिक्री, वार्निंग मिमिक्री, ठीक है। तो वार्निंग मिमिक्री में मैंने जैसे बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है
वो वार्निंग सिग्नल देता है कि अरे मुझे मत खाओ, मैं बहुत ही पॉइजनस हूँ, या मेरे अंदर बहुत वो जो स्टिंग होते हैं वो निकले हुए हैं, मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसे इस टाइप के सिग्नल्स देते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उससे वो बच जाते हैं। तो 3 तरह का मैंने आपको बताया, बेट्सियन, मुलेरियन और बेक्रियन। तो वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले वो ऑर्गेनिक मिमिक्री में लिख लो कि ऑर्गेनिज्म डेवलप्स some warning signals for its predator so that it is not attacked, ठीक है, ताकि उस पर अटैक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म है, 3 प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ वार्निंग मिमिक्री, ठीक है। तो एक आपका हो गया बेट्सियन। तो बेट्सियन में क्या लिखोगे आप? बेट्सियन में लिख लो कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे एक बटरफ्लाई है ना, तो एक कुछ फैमिली की जो बटरफ्लाई होती है वो पॉइजनस होती है, कुछ की जो होती है वो नॉन पॉइजनस होती है। तो होता क्या है कि जो नॉन पॉइजनस बटरफ्लाई होती है, जो नॉन पॉइजनस होती है, ये रिजेंबल करने लगती है पॉइजनस वाली की तरह, ठीक है। तो पॉइजनस वाले की तरह अगर रिजेंबल करने लग जाएगी तो फिर ये बच जाएगी, क्योंकि पॉइजनस को तो प्रेडेटर खाएगा नहीं ना, तो पॉइजनस वाली बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिमिक है, जो मिमिक जिसने मिमिक किया है, उसने जो ये एक मॉडल की तरह काम कर रही है, जो पॉइजनस है ना वो एक मॉडल की तरह काम कर रही है, तो इसको इसकी तरह बनना है, तो मॉडल की तरह बन के ये एडवांटेज ले रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके। तो आप चाहो तो इसको इंग्लिश में लिख लो, यहाँ पे बेट्सियन में मैं लिख देता हूँ कि discovered by Bates in 1952, सॉरी 1852, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द नॉन पॉइजनस, लिख लो, द नॉन पॉइजनस एंड हार्मलेस बटरफ्लाई, ठीक है, ये पैलेटेबल होती है, विच इज ऑल्सो पैलेटेबल, मतलब इसको खा सकता है प्रेडेटर, ठीक है। तो ये बचने के लिए क्या करती है? मिमिक इटसेल्फ टू पॉइजनस एंड नॉन पैलेटेबल वन, ओके। तो यहां पर फिर मैंने मॉडल वाली लाइन लिख लो कि हेयर मिमिक गेट्स द एडवांटेज ऑफ मॉडल। तो मॉडल कौन है? मॉडल है पॉइजनस, और जो मिमिक है वो कौन है? वो है नॉन पॉइजनस, ठीक है। सो दिस इज बेट्सियन। अब मुलेरियन और बेकरियन बताता हूं। तो मुलेरियन को डिस्कवर किया था मुलर ने 1864 के आसपास, ठीक है। और मुलर ने क्या बोला? मुलर ने बोला कि यहाँ पर जो होती है ना, जो मिमिक कर रही है और जो मॉडल है, असल में यहाँ पे कोई मॉडल नहीं होता। तो मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मोथ होता है और एक वास्प होता है, वो दोनों ही अनपैलेटेबल हैं, बट वो दोनों एक दूसरे में मिमिक करते रहते हैं ताकि प्रेडेटर को धोखा दे सके, ठीक है। मतलब वो वैसे भी बचे हुए हैं, बट फिर भी अपने थोड़ा सा एडवांटेज और बढ़ाने के लिए वो मिमिक करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही लिख लो, व्हेन टू और मोर अनपैलेटेबल फॉर्म रिजेंबल्स ईच अदर, लिख देता हूँ मैं, व्हेन टू और more unpalatable forms resemble each other, ठीक है, ठीक है, then the mimicry is called Mullerian mimicry, ठीक है। So there is no model and all species are mimics, क्योंकि सब एक दूसरे को मिमिक कर रहे हैं, ठीक है। तो दे मिमिक ईच अदर एंड दे गॉट बेनिफिटेड, तो ये भी लिख लेना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मैंने बोला आपको। एक होता है टेन्यूकिड मोथ और वास्प, ठीक है, ये दोनों के दोनों अनपैलेटेबल है, बट एक दूसरे में मिमिक करते हैं। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुलेरियन मिमिक्री। फिर तीसरा मैंने इसमें आपको बताया था बेकरियन मिमिक्री, ठीक है। बेकरियन को आप ऑटो मिमिक्री भी बोलते हो, ऑटो मिमिक्री। तो बेकरियन में क्या होता है? बेकरियन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे मान लो एक ही स्पीशीज है, उसके मेल और फीमेल है, ठीक है। तो मान लो मेल के पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, जो बीज होती हैं, जो वास्प होते हैं, उन मेल के पास कुछ नहीं होता,
वो डिफेंसलेस होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो प्रीडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना फीमेल की तरह रिजेंबल होने लगते हैं, तो अपनी रिजेंबलेंस वो फीमेल की तरह कर लेते हैं। और फीमेल के पास होते हैं जो स्टिंजर्स होते हैं ना, मतलब जो पॉइंटेड वो होते हैं प्रीडेटर को भगाने के लिए या उसको उससे बचने के लिए। तो ऐसा लगता है कि जो मेल है वो फीमेल बन चुका है और प्रीडेटर फिर उसकी तरफ नहीं आता है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेक्रियन मिमिक्री या ऑटो मिमिक्री। अपने आप हो गया, वो अपने आप मेल फीमेल की तरह दिखने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एडवांटेज gained by some members of a species from its resemblance to others of the सेम स्पीशीज। मतलब वही सेम स्पीशीज के मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वही एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लो कि मेल ऑफ बीज एंड वास्प्स। ठीक है, these are although these are defenseless ठीक है, और but they resembles like their female counterpart ठीक है, which are equipped with stingers। ठीक है, तो इस तरह से अपने आपको बचा लेंगे। सो दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, तो प्रोटेक्टिव में हमने दो देख ली। एक हमने पहला देखा, प्रोटेक्टिव में पहला हमने क्या देखा, कंसीलिंग देखा। फिर दूसरा हमने वार्निंग देखा। तो वार्निंग के 3 टाइप थे, बेट्सियन, मुलेरियन और बेक्रियन। फिर अब हम प्रोटेक्टिव में तीसरा देखते हैं। प्रोटेक्टिव में हमने 3 लिए थे ना, तो प्रोटेक्टिव में जो तीसरा है, इसको आप जैसे वहां पर हमने बेट्सियन में क्या, बेट्सियन को 1 मान लो, छोटा वाला 1 मान लो, उसको छोटा वाला 1 मान लो बेट्सियन को, इसको 2 मान लो और इसको छोटा वाला 3 मान लो। ठीक है, क्योंकि ABC वाला तो C अब आएगा। ठीक है, कंसीलिंग, वार्निंग एंड देन थर्ड इज क्रिप्टिक। वो जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको शुरू में बताई ना, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो क्रिप्टिक में होता क्या है, क्रिप्टिक में ना जो ऑर्गेनिज्म होता है वो धोखा देता है प्रीडेटर को। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसी चीजें डेवलप करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, एक फ्लाई है, लैंटर्न फ्लाई। ठीक है, तो लैंटर्न फ्लाई क्या करती है, ये मान लो लैंटर्न फ्लाई है। तो लैंटर्न फ्लाई का जो हेड होता है वो तो यहाँ पे होता है, बट ये प्रीडेटर को धोखा देने के लिए क्या करती है, ये यहाँ पर हेड को मतलब ऐसा दिखाती है कि मेरा हेड यहाँ पर है, पोस्टीरियर एंड पे। तो इससे प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि प्रीडेटर हेड पे ही अटैक करता है सबसे पहले। तो वो यहाँ अटैक करता है, तो जब तक वो यहाँ पे अटैक करता है इतने में इसको मौका मिल जाता है, तो ये भाग जाती है। ठीक है, तो दैट इज एन क्रिप्टिक टाइप ऑफ मिमिक्री। तो यहाँ पे आप लिख लो कि लिखो, मैं बोल रहा हूँ, एनिमल एग्जिबिट्स सेवरल animal exhibits several contrivances मतलब जो आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल नहीं है। मतलब हेड उसका यहाँ पे था बट दिखा यहाँ पे रही है, तो नॉट नेचुरल, तो उसको कॉन्ट्रीवेंसेस बोलते हैं। टू डिल्यूड मतलब धोखा देना, भ्रम में रखना। उसको लगेगा कि हेड यहाँ पे प्रीडेटर को। टू डिल्यूड द प्रीडेटर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो वही एग्जांपल लिख लो जो मैंने बोला, लैंटर्न फ्लाई। ठीक है, शोज डमी हेड। ठीक है, डमी हेड एट पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी टू कंफ्यूज द प्रीडेटर। ठीक है, तो प्रीडेटर को कंफ्यूज करने के लिए। सो दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ मिमिक्री जो हमारी प्रोटेक्टिव मिमिक्री है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की मिमिक्री अब करते हैं। तो सेकंड टाइप का हेडिंग डालो, एग्रेसिव मिमिक्री। पहला प्रोटेक्टिव खत्म हो गया, अब एग्रेसिव मिमिक्री के बारे में। एग्रेसिव में मैंने आपको क्या बोला कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जो प्रे है उसको ल्यूर करने के लिए, उसको ललचाने के लिए, वो एक नॉर्मल हार्मलेस स्पीशीज की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रे है बेचारा वो फंस जाता है उसके चंगुल में। उसको लगता है कि अच्छा ये तो हार्मलेस वाला है, तो उसके आसपास घूमने लग जाता है और वो उसको पकड़ के खा जाता है। जैसे एक एग्जांपल प्रेइंग मैंटिस है। प्रेइंग मैंटिस क्या होता है, ग्रास होपर की तरह ग्रीन कलर का एक इंसेक्ट होता है,
वो ना फ्लावर और वेजिटेशन में अपने आप को मिला लेता है, मतलब जो पेड़ फूल पत्ती है ना उनमें अपने आप को मिला लेता है और वो मिमिक करता है ताकि जो जब उसका प्रे आए तब वो उसको खा जाए आराम से। ठीक है, तो ये आप मैं बता देता हूँ, तो लिख लो। इट इज द सिचुएशन वेयर द मिमिक रिजेंबल्स, इट इज द सिचुएशन वेयर mimic resembles a harmless species in order to lure prey। ठीक है, एंड इट एडवांटेजेस, किसको एडवांटेज पहुंचाएगी? प्रीडेटर को, प्रीडेटरी एनिमल टू रिजेंबल, या तो प्रे की तरह रिजेंबल करेगा या हार्मलेस सराउंडिंग की तरह रिजेंबल करेगा, टू प्रे टू रिजेंबल इट्स प्रे और हार्मलेस सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रेइंग मैंटिस, अच्छा इससे इससे बढ़िया भी एक एग्जांपल है, जैसे आपने जो कुकूज होती है ना, कोयल जो होती है, वो अपना जो होती है एग की मिमिक्री ऐसे कर देती है कि वो ना क्रो के एग की तरह लगता है, तो वो क्रो के नेस्ट में उन एग को डालाती है और क्रो को लगता है वो उसकी एग है, तो वो उनको बेचारा ग्रो कराने लगता है, मतलब उस उनको फिर वो केयर करता है, उनकी ग्रोथ में वो पूरा ध्यान रखता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेइंग एग्रेसिव मिमिक्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो प्रेइंग मैंटिस। तो प्रेइंग मैंटिस क्या होता है? एक ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है, अंडरटेक मिमिकिंग फ्लावर, ठीक है, या वेजिटेशन और वेजिटेशन, ठीक है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ओके, और दूसरा आप इसमें ले सकते हो कि द एग मिमिक्री बाय कुकूज टेक एडवांटेज ऑफ क्रोज। ठीक है, यहाँ पे इसको मार नहीं रही, बट ये भी एग्जाम्पल एग्रेसिव में ही आता है। ओके, तो ये हो गया दूसरा एग्रेसिव मिमिक्री। देन थर्ड इज कॉन्शियस मिमिक्री। कॉन्शियस मिमिक्री, देखो इसके नाम में आ रहा है कॉन्शियस, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म को लगेगा ना कि प्रीडेटर आ रहा है तो ना वो बिहेव करेगा कि मर गया। ठीक है, तो इट सिमुलेट्स टू द डेथ, सिमुलेशन ऑफ डेथ। ठीक है, तो डेथ का सिमुलेशन कर लेता है, मतलब ऐसा लगता है कि मर गया, तो प्रीडेटर मरे हुए को फिर खाता नहीं है और छोड़ के उसको चला जाता है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियस मिमिक्री। ठीक है, तो यही लिखना, दिस इज essentially simulation of death when animal faces danger to their life। ठीक है, तो ये अपनी जब लाइफ डेंजर फील करते हैं तो ये डेथ को सिमुलेट करते हैं। ठीक है, और जब ये डेथ को सिमुलेट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रीडेटर इनको छोड़ के चला जाता है। तो यहीं लिख लो, फेगनिंग डेथ हेल्प्स दीज एनिमल्स टू अवॉइड द डेंजर ऑन मैनी ओकेजन। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो। तो एक मार्सुपियल्स होता है, अमेरिका में पाए जाते हैं, ओपोसम करके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ये वाला टेक्निक अपनाते हैं। तो यहाँ पे वही लिख लो, सिमुलेशन ऑफ डेथ बाय द अमेरिकन ओपोसम। ठीक है, तो व्हेन दे आर अप्रोच्ड बाय प्रेडेटर। ठीक है, तो ये अपने आप को फिर बचा लेता है। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्शियस मिमिक्री। सो मैंने जितने भी टाइप्स की मिमिक्री थी ये आपको बता दी। अब मैं बताता हूँ कि मिमिक्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2-3 व्यू मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके बाद इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बता के कंक्लूड करता हूँ। तो फटाफट से डाल लो हेडिंग, इवोल्यूशन ऑफ मिमिक्री। तो इवोल्यूशन ऑफ मिमिक्री, ठीक है, तो मतलब इसमें अलग अलग व्यूज हैं। ठीक है, तो मैं 2-3 व्यूज बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो एक तो वाइजमैन का व्यू है, वाइजमैन व्यू।
ठीक है। फिर एक फिशर का व्यू है, फिशर व्यू, ठीक है, साइंटिस्ट हैं। तो वाइजमैन क्या कहता है, वाइजमैन कहता है कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है ना वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मिमिक्री के लिए, ठीक है। तो उसने एक एग्जांपल दिया कि व्हाइट बटरफ्लाइज होती हैं और एक हेलिकोनिडी होता है, इसमें आपका सिलेक्शन सिमिलैरिटी होती है, तो मुझे लगता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और दूसरा व्यू फिशर का, फिशर जो बोलता है वो कहता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है म्यूटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मिमिक्री के लिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि बाई चांस हो गया, ठीक है, बाई चांस हो गया। तो मेनली बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट है, तो इसके में हम लिख लेते हैं दो पॉइंट। तो वाइजमैन वॉज इन ओपिनियन, तो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट नेचुरल सिलेक्शन इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिमिक्री इवोल्यूशन, ठीक है। और फिर एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हो कि ही गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन व्हाइट बटरफ्लाई एंड हेलिकोनिडी। हेलिकोनिडी भी एक बटरफ्लाई की फैमिली होती है, ठीक है। तो दीज आर ओनली अकाउंट ऑफ सिलेक्शन ओनली। तो ऐसा लगता है इसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ इसलिए जो ये व्हाइट बटरफ्लाई और हेलिकोनिडियन एक दूसरे को मिमिक कर लेते हैं, तो ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। देन फिशर क्या कहता है, फिशर कहता है कि मिमिक्री इज ड्यू टू इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिम मिमिक्री इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ जीन्स, ठीक है। तो जीन्स की वजह से, जीन्स या म्यूटेशन इन जीन्स, ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है। और फिर इसने एक पॉइंट और बोला, इसने बोला कि जो मिमिक्री का ओरिजिन होता है वो जीन्स भी ना डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन होता है, क्योंकि अगर रिसेसिव जीन में म्यूटेशन होगा तो अगली जनरेशन में तो दिखेगा नहीं, बट ये कंटिन्यूसली हर जनरेशन में दिख रहा है। सो ही एट्रीब्यूटेड origin of mimicry to डोमिनेंट जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन म्यूटेशन में, डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हो रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। सो दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ मिमिक्री। देन लास्ट हमारा था इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ मिमिक्री, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आप सोच के बताओ, आप खुद बताओ मुझे कि आपके हिसाब से मिमिक्री कैसा है, एक अच्छा एडेप्टेशन है या बुरा एडेप्टेशन है। तो आई होप आप यही बोलेंगे कि अच्छा एडेप्टेशन है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को दूसरे ऑर्गेनिज्म में बचा रहा है, ठीक है। मतलब मेजोरिटी केसेस में प्रोटेक्टिव होता है, एग्रेसिव कुछ ही केसेस में होता है, तो मेजोरिटी केसेस में ये अपने आप को बचा रहा है, तो दिस इज एन काइंड ऑफ पॉजिटिव एडेप्टेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव एडेप्टेशन में क्या होता है कि जो मिमिक कर रहा है तो उसको मिमिक बोलते हैं ना, तो मिमिक जो होता है वो फायदा उठाता है जिसको वो मिमिक कर रहा है, मॉडल जिसके लिए वो मॉडल होता है, तो उससे रिजेंबल करता है, तो वो अपने आप को बचा लेता है, ठीक है। और ये तो हुआ एक पॉइंट, तो आप ये बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हो कि मिमिक्री को आप एक एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बोल सकते हो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, क्योंकि वाइजमैन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन से ये हो रहा है, आपका मिमिक्री हो रहा है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये भी बोल सकते हो। लेकिन अभी भी कुछ मतलब ऐसा क्लियर कट है नहीं, मिमिक्री के ऊपर बहुत ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पजलिंग है बहुत सारी, मतलब कुछ क्लियर नहीं है। बट हम बोल सकते हैं कि जीन्स जो है ना वो भी इन्वॉल्व है ना, जीन्स भी इन्वॉल्व है मिमिक्री में। तो ये सब जो मैंने आपको बोला है ये आप एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लो, इट इज बिलीव्ड टू बी अ पॉजिटिव एडेप्टेशन, ठीक है। पॉजिटिव एडेप्टेशन का मतलब क्या, दैट इज मिमिक गेन फिटनेस वाया किस टाइप का एवोल्यूशन लग रहा है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है। एक दूसरा जो है वो वैसे रिजेंबल नहीं कर रहा है, बट अपने आप को बचाने के लिए तो एक रिजेंबल कर रहा है ना, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन विच रिजल्ट्स इन resemblance of another species,
ठीक है, अनदर स्पीशीज। तो ये तो हो गया। दूसरा लिख लो कि मिमिक्री इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ, मिमिक्री इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये उसका बोल सकते हो। और फिर लास्ट में वही कि मतलब कुछ क्लियर नहीं है तो ये भी लिख सकते हो कि हाउ एवर देयर आर स्टिल मैनी puzzling aspects of mimicry, ठीक है, that needs scientific investigation। ठीक है, और इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जीन्स जो है उनका कितना बड़ा रोल है मिमिक्री में। तो लिख सकते हो इसी में कि पर्टिकुलरली हमें किस चीज़ में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो पर्टिकुलरली जीन्स इन्वॉल्व्ड इन मिमिक्री। तो जो मिमिक्री में जीन्स इन्वॉल्व्ड है वो, और बस यही आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस वाज अ टॉपिक रिलेटेड विद द मिमिक्री। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मिमिक्री। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ, आप वो क्वेश्चन करिए, और रिपीट हो सकता है, तो इतना आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप अगर आपसे दोबारा सवाल पूछा जा रहा है तो आप कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो फिर यूट्यूब की एल्गोरिदम दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करेगी ताकि लोगों तक पहुंचे कंटेंट। ठीक है, जो लोग महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगी टेक्स्ट बुक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप पढ़िए, समझिए, और फिर उसको राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बस। ज़्यादा नहीं है इतना, बहुत ही ऐसे तो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि समुद्र है, बहुत सारे, मतलब इतने एक चीज़ के ऊपर पूरे पूरे किताबें लिखी हुई हैं, मिमिक्री के ऊपर आपको पूरा एक बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इतना नहीं पढ़ना ना, हमें तो सिर्फ अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।